नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे कि फैंग होता क्या है और फैंग ग्रुप में हम लोग को इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और इन फैंग ग्रुप में हम लोगों के किन किन स्टॉक्स में हम लोगों ने पहले बात की थी कि इन्वेस्ट करना चाहिए, उन स्टॉक्स क्या स्टेटस है और आज के टाइम में उन 10 में से किन स्टॉक्स में अभी डायरेक्ट इन्वेस्ट करना सबसे सही हो। चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फैंग होता क्या है। फैंग एक 5 कंपनीज का ग्रुप है जो कि फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, गूगल और नेटफ्लिक्स है। ये 5 ऐसी कंपनियां हैं जो कि मल्टी बैगर रह चुकी हैं। इन 5 के अलावा 5 और कंपनीज है जो कि माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, एनवीडिया, बाइडू एंड अलीबाबा है। तो ये 10 कंपनीज फैंग प्लस ग्रुप बनती है जो एक ETF भी है जो मिराई एसेट के द्वारा मिलता है। और इन कंपनीज के ग्रुप में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए? ये एक ऐसी ग्रुप है जो कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और वेल्थ जनरेटर है। हम लोगों ने एक वीडियो फैंग प्लस के बारे में रिलीज किया था 11 नवंबर को अपने दूसरे चैनल में, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में एडेड है। वहां हम लोगों ने 10 में से 5 ऐसे स्टॉक सेलेक्ट किए थे जो कि बाय जोन में था और मेरा अपना पर्सनल चॉइस था कि मैंने 4 वैसे ही कंपनीज में इन्वेस्ट किया था। 5 कंपनीज को जो हम लोगों ने इन्वेस्ट किया था, तो सबसे पहले हम लोगों ने सजेस्ट किया था फेसबुक। उसका प्राइस जब सजेस्ट किया था तो वो अराउंड $86-87 पे ट्रेड कर रहा था। आज के डेट पे वो कंपनी सिर्फ 2 महीने में 7% का रिटर्न दे चुकी है और वो अराउंड $136 में ट्रेड कर रही है। दूसरी कंपनी जो हम लोगों ने सजेस्ट किया था वो अलीबाबा था। वो अराउंड $68 पे ट्रेड कर रही थी और अभी वो 71% के ग्रोथ के बाद अराउंड $117 यानी कि $117 में ट्रेड कर रही है। तीसरी स्टॉक थी बाइडू जो उस समय अराउंड $84 पे ट्रेड कर रही थी और आज के टाइम में वो लगभग 65% का ग्रोथ के बाद $138 में ट्रेड कर रही है। इनके अलावा हम लोगों ने नेटफ्लिक्स और अमेजन सजेस्ट किया था जो कि अप्रोक्सीमेटली 15% के उस समय के हिसाब से ग्रोथ है। आज की इस वीडियो में हम लोग उसी तरह की एनालिसिस करेंगे जिस तरह हम लोगों ने पहले किया था और उन 10 में से 5 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें खरीदना सही हो सकता है। तो स्टॉक खरीदने के पहले आप अपना एनालिसिस जरूर करें और उसके बाद ही स्टॉक खरीदें। किसी के कहने के हिसाब से स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज के टाइम में जो सबसे अच्छा स्टॉक जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि मेरे हिसाब से है टेस्ला। अगर स्टॉक का चार्ट देखें तो ये अपने पीक से अभी ऑलमोस्ट 70% के डिस्काउंट पे है और ये एक अपना लो $100 के हिसाब से बनाकर अभी 20% बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है और अगर आप इसके चार्ट्स को देखें तो यहाँ पे लगातार स्टॉक में बाई किया जा रहा है। इस कंपनी से रिलेटेड जितने भी नेगेटिव न्यूज थे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। इलॉन मस्क ने अपने बहुत सारे शेयर्स बेच दिया है और उनके हिसाब से अब वो 2025 के पहले कोई स्टॉक नहीं बेचने वाले। वो ऐसा करेंगे या नहीं ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चार्ट पैटर्न के हिसाब से ये स्टॉक बहुत अच्छा है जिसपे इन्वेस्ट किया जा सकता है। दूसरी स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट। इस स्टॉक का अगर चार्ट देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 30% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है और वो रिसेंटली एक छोटा रनअप दे चुका है अराउंड 7 to 8% का। तो ये एक अच्छा बाइंग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चार्ट हमेशा अराउंड 217-18 के सपोर्ट से बाउंस बैक कर रहा है। एक अच्छी न्यूज ये थी कि लॉन्ग टाइम के बाद बिल गेट्स ने अपने इस स्टॉक में फिर से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है जो कि उन्होंने काफी समय के बाद किया है। और अगर माइक्रोसॉफ्ट का रेवेन्यू स्ट्रीम के बारे में देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और किसी एक प्रोडक्ट पे वो डिपेंड नहीं करता। दूसरी स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है अमेज़न। अगर इसके चार्ट को देखा जाए तो ये मेरे बताए हुए टाइम से ऑलमोस्ट 14% के ग्रोथ पे है, लेकिन ये अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी 45-50% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। ये अभी भी एक बहुत अच्छे टाइम पे है जब इस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया जा सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। चौथी स्टॉक जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है कि एप्पल। इस स्टॉक का देखा जाए तो ये अपने रिसेंट लो से अराउंड 8% के ग्रोथ पे $134 पे ट्रेड कर रहा है और अगर ऑल टाइम हाई पे देखा जाए तो ये अराउंड 26% के डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो ये एक बहुत अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी एप्पल में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने 3 स्टॉक्स जो कि पिछली बार रिकमेंड किया था उसको फिर रिकमेंड करेंगे जो कि फेसबुक, अलीबाबा और बाइडू है, जो कि अभी भी अपने 2020 मार्च क्रैश के स्टॉक प्राइस के अराउंड अभी भी मूव कर रहा है। तो ये एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्डिंग अपॉर्चुनिटी हो जाता है। फेसबुक इसलिए क्योंकि इसमें जितने भी नेगेटिव न्यूज आने थे वो फैक्टर इन हो चुके हैं। अलीबाबा और बाइडू में काफी उतार चढ़ाव चल रहा था क्योंकि चाइना का रिस्ट्रिक्शन जो वो IT सेक्टर में लगाया था वो धीरे धीरे अब खत्म कर रहा है और चाइनीज गवर्नमेंट के हिसाब से वो अब अपना ग्रिप धीरे धीरे लूज कर रही है कंपनीज को अपने हिसाब से डील करने के लिए। तो अब से
अगर कोई नई न्यूज या कुछ नया फैक्टर नहीं आता तो ये 3 कंपनीज अब धीरे धीरे ग्रो करेंगी और अपने ऑल टाइम हाई पे धीरे धीरे पहुंच जाएंगी, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न देने के लिए सही रहेगा। और अगर आप नए हैं और आपको पता नहीं कि फैंग स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो फैंग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आप इंडिया के किसी भी म्यूचुअल फंड प्रोवाइडर या ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये डिटेल में मैंने अपने म्यूचुअल फंड वीडियो में बताया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है, वो आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने डिटेल में बताया किस तरह म्यूचुअल फंड के थ्रू आप फैंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन आपका इन्वेस्ट करने का, आप कोई भी ऐप जैसे वेस्टेड या IND मनी यूज करके डायरेक्ट US स्टॉक्स को खरीद सकते हैं। मैं पर्सनली वेस्टेड यूज करता हूँ। अगर आप वेस्टेड में नहीं है तो मैं साइन अप लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्लीज़ अपना एनालिसिस खुद कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक एंड शेयर करें, ताकि ये और भी लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप इस तरह के और एनालिसिस जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे इसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक